गोल मंत्रा एकेडमी परिवार में मैं अमित प्रताप आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। एक नई वीडियो के साथ हम फिर से आज से मैथ सीखना फिर से शुरू करेंगे। जहां से छोड़ा था उसी के आगे चलते हैं। आज हम क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करने की कोशिश करेंगे कि क्रमागत संख्याओं की जो सीरीज होती है उसका योग कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्रमागत संख्याओं का योग। ये क्रमागत संख्याओं का योग की जो सीरीज होगी, इस पे जितनी भी आपकी श्रेणी होंगी सब समांतर श्रेणी होंगी। तो क्रमागत संख्याओं का योग में जो आपकी श्रेणी बनेगी वो होगी आपकी समांतर श्रेणी, तो आपको जो प्रक्रिया संख्याओं का योग करना है वो समांतर श्रेणी का जैसे योग होता है वैसे ही करना पड़ेगा। पहले मैं समांतर श्रेणी का जो योग का फॉर्मूला है और n पदों की संख्या निकालने का फॉर्मूला है उसको समझा दे रहा हूँ, फिर उसी का प्रयोग करते हुए सारे क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करूँगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, एक बार सीख गए समझ गए तो आपको कभी याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो पहले आप देखो, समांतर श्रेणी में जब समांतर श्रेणी पढ़ते हो जिसे अर्थमेटिक मीन कहा जाता है, अर्थमेटिक मीन या एपी कहा जाता है, इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको जानना जरूरी है। जैसे पहला होता है प्रथम पद। प्रथम पद आपका ए होता है। प्रथम पद ए, सार्वंतर, सार्वंतर डी होता है। अगर पदों की संख्या कही जाए, पदों की संख्या तो पदों की संख्या n होती है। आपका nवां पद निकालते हैं और nवां पद यानी nवां पद है लास्ट वाला पद, इसलिए nवां पद को कहते हैं अंतिम पद और अंतिम पद को लिखते हैं यल। लास्ट मतलब यल, तो यल को लिखें तो अंतिम पद आपका हो जाएगा यल। बस आपने tn वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा n पदों के nवां पद निकालने के लिए, तो tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 d। ठीक, ये होता है। अब इसको देखने की कोशिश करते हैं। tn मतलब अंतिम पद है तो tn की जगह यल लिख लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा यल बराबर a प्लस। अब यहाँ से हम n का मान निकालेंगे क्योंकि समांतर श्रेणी में आपको n की ज़रूरत पड़ेगी योग करने में, n का मान ज़रूरत पड़ेगी, d की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो योग करने के लिए इनके इसीलिए मान आपको ज्ञात करने पड़ेंगे। तो हम n पदों का योग निकालने की या पदों की संख्या n निकालने की कोशिश पहले करते हैं। तो यहाँ से l माइनस ए हो जाएगा और यहाँ से l माइनस ए बराबर आ जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। अब इससे d नीचे आ जाएगा तो ये l माइनस ए अपान डी हो जाएगा और बराबर n माइनस 1 हो जाएगा। ये इधर कर लो तो l माइनस ए अपान डी, 1 इधर आ जाएगा तो प्लस का 1 बराबर n। ये हो गया आपका पदों की संख्या, n बराबर पदों की संख्या। तो पदों की संख्या निकालने के लिए आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है। तो हम अगर इसको लिखना चाहे तो इस तरह लिख सकते हैं, पदों की संख्या बराबर होती है अंतिम पद माइनस पहला पद या प्रथम पद बटे डी। सार्वंतर है डी, या सार्वंतर लिख लो। सार्वंतर अभी बताएंगे क्या होता है। सार्वंतर और प्लस का 1। पदों की संख्या बराबर होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वंतर और प्लस 1। सार्वंतर होता क्या है, ब्रीफ में देख लो, ये 2 3, अगर ये सीरीज है सम संख्याओं की 2 4 6 8 10, 2 4 8 10 12, ये चली जा रही 24 तक, तो ये आपका प्रथम पद होता है। ठीक, और ये अंत में है तो ये अंतिम पद होगा। और ये जो गैपिंग है, यहाँ पे कितने गैपिंग है, 2, यहाँ पे गैपिंग 2, एक समान गैपिंग चलती है, इसीलिए 2 को ही सार्वंतर कहा जाता है। जो गैपिंग होगी वही सार्वंतर होता है। गैपिंग क्रमागत किन्हीं दो पदों के बीच के अंतर को ही सार्वंतर कहा जाता है।
किसी भी समांतर श्रेणी में क्रमागत दो पदों के बीच के अंतर को सार्वंतर कहा जाता है। चाहे 6-4 करो या 4-2 करो, चाहे 6-4 करो या 4-2 करो या 10-8 करो, आपका सार्वंतर सदैव समान होगा, उसमें अंतर नहीं आता है। तो ये सार्वंतर हुआ। अब पदों की संख्या निकालने के लिए सीधा फॉर्मूला रखेंगे और करके बताएंगे। इसी तरह निकालते हैं, लेकिन अभी इसका योग का कर लो फॉर्मूला, उसके बाद आगे देखते हैं। तो हमें एक ये फॉर्मूला मिल गया है। योग के लिए हमने फॉर्मूला समांतर श्रेणी में पढ़ा था कि योग Sn बराबर होता था n/2 2a + n-1 × d, ये पढ़ा था। समांतर श्रेणी में योग करने के लिए Sn बराबर होता था n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a + n-1 × d। अब देखो यहाँ पे n-2 और 2a को हम लिख सकते हैं a + a और n-1 × d। अब यहाँ से बताओ a + n-1 × d को क्या लिख सकते हैं, आप खुद ही समझो कि यहाँ से देखो a + n-1 × d बराबर क्या था, l। तो यहाँ पे हम रख दें l, तो आ जाएगा आपका n/2 a + l। मतलब हमें ये योग का फॉर्मूला मिल गया। योग बराबर हो गया पदों की संख्या बटे 2 और ब्रैकेट के अंदर प्रथम पद प्लस अंतिम पद। एक ये फॉर्मूला मिल गया, इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं कि योग बराबर आ जाएगा पदों की संख्या बटे 2। यहाँ आगे दिख रहा है ना, बड़ा लिखे ना। योग बराबर आ जाएगा पदों की संख्या बटे 2 और प्रथम पद, नहीं दिख रहा होगा उधर, दिख रहा है, जूम कर, प्रथम पद और प्लस अंतिम पद। योग बराबर हो जाएगा पदों की संख्या और इनटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद। ठीक, तो अब भाई यही फॉर्मूला को लगाते हैं और करने की कोशिश करते हैं। देखिए योग हमने निकालना बता दिया है, पदों की संख्या। अब इसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, सीधा हम क्वेश्चन में इसको अप्लाई करके देखते हैं। अब लेते हैं क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन करके देखते हैं कि इस फॉर्मूले में कैसे अप्लाई होंगे। तो जैसे पहला आपने लिखा क्रमगत 1 2 3 4 5 और ये चला गया आपका 70 तक। योग ज्ञात करना है, योग। अब जितने भी क्वेश्चन आए योग ज्ञात करना, योग ज्ञात करें। तो इस पे प्लस का साइन ना लगा हो तो समझ लेना ये प्लस है, मतलब ये लिखा है ये 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और ये आपको +70। मतलब आपको इसका योग ज्ञात करना है कितना है। जोड़ोगे तो बड़ी कठिनाई है, अगर फॉर्मूले का यूज करोगे तो जल्दी हो जाएगा। तो उसी तरह करना है आपको, इनमें तो बहुत आराम से हो जाता है। अगर इसमें पदों की संख्या कही जाए तो 1 से 70 तक गिनती कही जा रहे तो संख्याएं कितनी हुई, n बराबर 70। तो इसमें n बराबर आराम से 70 आ जाता है, इस पर कोई दिक्कत नहीं, n बराबर आपका 70 आ जाता है। अब योग का फॉर्मूला है, योग का फॉर्मूला लगा लो। तो योग का फॉर्मूला हो जाएगा, हम योग को यस से लिखते हैं, यस लिख दें, सम करना है तो यस लिख दें। यस बराबर पदों की संख्या 70 बटे 2, प्रथम पद आपका 1 था, 1, अंतिम पद 70। ये देखो 70 और गुणे ये आ जाएगा 71 और बटे 2, ये काटोगे 35 हो जाएगा और 35 और 71 का गुणा कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 35 और 71 पे गुणा करोगे तो अगर इसको 70 से करोगे तो ये आ जाएगा 0, 7 पन्ना 35 और 7 तिक 21 और 7 पन्ना 35, 7 तिक 21 और 3 24। और जब यहाँ पे रखोगे 1 से तो 35, 5 5 3 8 4 2485 आपका आंसर आ जाएगा। जब आप गुणा करोगे तो पहले 70 + 1 लग के किया गया है, तो पहले 70 से गुणा किया तो 0, 7 पन्ना 35, 7 तिक 21 और 3 इसमें हो गया तो 24 हो गया।
24 हो गया, और फिर आपको अब 1 का गुणा 35 पे किया गया, 35 और दोनों को जोड़ दिया गया तो 2485 आपका योग आ गया। मतलब अगर ऐसी सीरीज हो, तो अगर एक दो क्रमागत सीरीज हो जिसमें अंतर सार्वंतर 1 का है, सार्वंतर 1 का है, तो पदों की संख्या एकदम आराम से निश्चित आप 70 काउंट कर लिया। और यस बराबर, क्योंकि 1 से शुरू थी, यस बराबर हो गया 70/2, यानी पदों की संख्या 70 थी और प्रथम पद 1 और अंतिम पद 70, और यह हो गया 70 + 1 71, और 70/2 सॉल्व कर लिया, हमारा आंसर आ गया। इतना हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब हमने ये 2 क्वेश्चन लिखे हैं, एक में 2 4 6 8 और सीरीज 30 तक चल रही, दूसरे में 1 3 5 7 और ये 69 69 तक चल रही। दोनों एक मतलब सम संख्याओं का योग है, एक विषम संख्याओं का योग है। ऊपर वाला सम संख्याओं का योग है, यानी प्रथम 30 तक की संख्याओं का, प्रथम 1 से मतलब प्रथम 1 से लेकर 30 तक की जो संख्या, उसमें जितनी सम संख्या उनका योग तो पूछा है, और इसमें 1 से लेकर जो 69 तक जो विषम संख्याएं लिखी हैं उनका योग पूछा है। तो अब इनको करेंगे कैसे, इसके लिए हम देखते हैं वही फॉर्मूला। तो पहले हम पदों की संख्या निकालने की कोशिश करते हैं। पदों की संख्या निकालने के लिए हमने कहा था n, ये पदों की संख्या वाला फॉर्मूला था। n बराबर क्या था, अंतिम पद, यानी कि पहला वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला n बराबर अंतिम पद यानी 30 और प्रथम पद -2 और बटे सार्वंतर, इनके बीच की गैपिंग कितने की है, 2 की है ना, तो 2 नीचे प्लस का 2 यानी 2 आ जाएगा और +1। इसको करोगे तो ये आ जाएगा 30 से 2 निकल गए 28, 28 का आधा 14 और 14 + 1 15, यानी n बराबर आ गया 15। अब योग निकालना है तो यस बराबर हो जाएगा, यस बराबर हो जाएगा पदों की संख्या 15/2, प्रथम पद क्या था 2, अंतिम पद क्या था 30, ये आ जाएगा 15/2 और 30 2 32, और ये कटेगा 16 से, 16 आ जाएगा, और इसका गुणा करोगे तो 15 × 16, और 15 × 16 हो जाएगा 16 × 5 = 80, और 16 × 1 = 16, और 16 में 8 का गुणा करोगे 240 आपका आंसर आ जाएगा। है ना आसान, इसमें कोई कठिनाई नहीं, आराम से किए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इत्मीनान से एक बार समझो, उसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे, आराम से हो जाते हैं। कई फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें एक फॉर्मूले आते हैं 2n वाला, 2n जिसमें n+1 होता है, उससे भी होता है, और जब विषम होता है तो उसमें n² होता है, उससे भी होता है। लेकिन उन फॉर्मूले 10 फॉर्मूलों से अच्छा है एक फॉर्मूला बेहतरीन याद कर लो, और सारे जिससे हो जाए वो अच्छा है। ठीक, तो ये एक क्वेश्चन हो गया, आपने 1 नंबर किया। अब 2 नंबर करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे दिख रहा है। अब 2 नंबर देखो, आपकी फास्ट ऐसे ही करेंगे, आप वैसे ही करें, मुजमानी करिए, कुछ चीजें मुजमानी करनी चाहिए। 1 3 5 7 और 69 तक है, तो n निकालना है। n बराबर होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद। अंतिम पद कितना है 69, पहला कितना है आपका, पहला है 1, 69 से 1 निकल गया 68, n बराबर हो गया 68, और सार्वंतर कितना है, गैपिंग कितने की है 2/2 और +1। बस आगे कर लो, ये आएगा 2 × 6 2 × 4 = 8, 34, और 34 + 1 35, n बराबर आपका 35 आ गया। जब n बराबर 35 आ गया तो योग निकालने में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं योग बराबर हो जाएगा, योग बराबर n बराबर 35, तो दूसरी सीरीज का योग होगा 35, और 35/2, प्रथम पद क्या है 1, अंतिम पद है 69। बस हल कर लो, 35/2 और /2, और ये आ जाएगा 70, और सीधा आ जाएगा 35, और ये इससे काट देगा 35 आ जाएगा, और 35 × 35 ये आपका हो जाएगा 25, और 12 25 आपका आंसर आ जाएगा। तो हुई ना कोई कठिनाई नहीं, आराम से हो जाता है ना। तो इसी तरह फॉलो करो, आराम से आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब इसके आगे कुछ और क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं। इसको एक और तरीका है, उससे भी बता दे रहे हैं, नहीं तो कुछ लोगों को डाउट रहेगा कि वो तरीका नहीं बताया गया। वो भी तरीका है, लेकिन ये एक सिंगल तरीका है जिससे सब फॉलो होते हैं। उसको लगाने की बात है, आप लगा सको तो बहुत अच्छा है। अगर आपको दिक्कत है तो फिर आप इसी को फॉलो करो। उसमें क्या होता है, अगर सम संख्याओं की सीरीज है, सम संख्याओं की सीरीज है 2 4 6 8 से चल रही है, अंत में 30 है, तो सम संख्याएं जितनी होती है 2 के मल्टीपल में होती, तो इसको कर देना 2 से भाग। जब अंतिम वाले को 2 से भाग करोगे तो ये बन जाएगा 15,
लेकिन प्रथम से शुरू हो तो अंतिम वाले कर देना 2 से भाग तो आएगा 15, यानी n का मान 15 आ जाएगा। फिर योग निकालना आपको आसान, योग होता है n+1, तो ये हो जाएगा आपका 15 और गुणे 16, ये आपका जो आंसर 240 आ जाएगा। ठीक, और तो सुनो, ये हो जाएगा। अब इसी तरह इसमें कहोगे कि इसमें भी कोई फॉर्मूला होता है, हाँ बिल्कुल होता है। इसमें फॉर्मूला क्या होता है कि अंतिम जो चीज है इस पे जो है इसको डिवाइड किया था, क्योंकि ये अंतिम जो मान होता है ये 2n का होता है। इसी तरह ये जो मान होता है इसमें ये 2n-1 का होता है। अगर ये विषम की सीरीज है तो ये अंतिम पर 2n-1 होता है। अगर 2n-1 बराबर 69 तो 2n बराबर क्या हुआ है 69 + 1 यानी 70, तो n बराबर हो जाएगा 70/2 यानी n बराबर 35। और जब n बराबर आपका 35 आ जाए तो विषम संख्याएं क्रमगत अगर एक से चलती है तो उनका योग होता है n², और n² यहाँ पे लिख रहा हूं, इनका योग होता है n² विषम वाले में, और ये हो जाएगा 35 का स्क्वायर, और 35 का स्क्वायर होता है 12×25, 35 का स्क्वायर 12×25 जो कि आंसर है। तो आप ऐसे करो चाहे वैसे करो, दोनों तरीके सही हैं। ये अपने अगर आपकी हैबिट इस पे है तो इससे करो, इसकी हैबिट है तो इससे करो। मैं दोनों से बताऊंगा, दोनों से जिसमें आपको अच्छा लगे उससे करो आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपके क्वेश्चन है 3 के प्रथम 20 गुणज और 6 के प्रथम 25 गुणज। तरीका वही है, करना वैसे है, सब कुछ वैसे है। अब चलते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन में है कोई नहीं, वैसे तरीके वैसे ही होगा। तो पहले पहला वो क्वेश्चन देखते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में 3 के प्रथम 20 गुणज। प्रथम 20 गुणज कहने का मतलब आपको n का मान, आपको ये 20 दिया हुआ है, n के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। ये कह रहा है परेशान मत हो, आपको n का मान हमने दे दिया है। अब योग निकालना है, और आसान है इसमें। प्रथम 3 के प्रथम 20 गुणज यानी कि प्रथम पद हो गया, a का मान आपको 3 दे दिया है, और अंतिम पद निकालना है। अंतिम पद यल कहे थे, अंतिम पद निकालने के लिए यानी 3 × 20, यल बराबर हो जाएगा 3 × 20 कितना हो जाएगा 60। अब निकाल लो भैया, इसमें क्या दिक्कत है। योग का फॉर्मूला, योग यस बराबर n/2 यानी 20/2 और a प्लस यल यानी प्रथम पद प्लस अंतिम पद 60 और प्लस 3, यानी ये आ जाएगा कटेगा, ये आ जाएगा 10 और 10 और यहाँ से आ जाएगा 63, और 63 से ये जुड़ जाएगा, गुणा हो जाएगा 630 आपका आंसर है। बोलो है ना आसान, कोई कठिनाई नहीं है, आराम से होते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं, आराम से होते हैं। आप एक बार प्रैक्टिस करो, अच्छे से सीख जाओ इसको, धीरे धीरे पहले आप देखना वीडियो को, समझ जाओ, उसके बाद आप इसको अपनी तरह से कर सकते हो। आप टाइम आपका बहुत बचेगा। इसीलिए कहते हैं हर वीडियो अच्छी है, सब में कोई ना कोई चीज़ें आपको नई सीखने को मिलेंगी। धीरे, बस यही नहीं कि बस देख लो, कोई कह दे भाई देख लो मेरे, लाइक कर दो। लाइक करने का अगर अच्छा लगे तभी लाइक करो। बेहतरीन कंटेंट दिया जा रहा है, ये अवसर है आपके लिए कि पढ़िए आप अच्छे से। तो घर में भी आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं, कोई फीस भी नहीं लग रही। तो छुट्टियों में इनको आप आधा आधा घंटा कुछ ब्रेक करके देखिए, थोड़ा थोड़ा। जब भी आप इनको करते समय आपके पास कॉपी होनी चाहिए, जिसमें आप राइट करो, क्वेश्चन अपने से बनाओ, कि डिफिकल्टी लेवल बढ़ाओ कि ये ऐसा होगा तो क्या होगा। ठीक, हम चलते हैं आगे क्वेश्चन में। 6 के प्रथम 25 गुणज है, उसी तरह आराम से करते हैं। n बराबर आ गया 25, कोई बात नहीं, n बराबर 25। a निकालना, a कहा है 6 से शुरू है तो 6 होगा। आपका अंतिम है यल यानी 25 × 6, 25 × 6, और 25 × 6 करना चाहो तो करो, नहीं तो छोड़ दो। आगे यहाँ पे कॉमन लेके कर लेंगे उस वाले फॉर्मूले में, अगर चाहो तो कर लो। 6 × 5 = 30 और 6 दूनी 12 3 15 150, 150। अब आपका फॉर्मूला है योग वाला फॉर्मूला लगाइए। योग वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे, यस बराबर हो जाएगा n/2। n का मान आपका था 25, 25/2, और प्रथम पद 6 और प्लस 150, 100 प्लस और 50 और 6 हो जाएगा आपका 156, 156। और ये इससे काटो, 2 × 8 = 16, 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16, यानी 25 × 78। 25 × 78 नीचे दिख रहा है, 25 × 78 गुणा करना है। 25 × 8 = 200, 25 × 8 = 200, शेष लगा आपका 20, शेष लगा 20, और 25 × 7 आपका होगा, 25 × 7 आपका होगा 175, 175 में 20 जोड़ दो,
आपका आएगा 5 7 2 9 195 यानी 1950 इस क्वेश्चन का आंसर है। बताओ कहीं कठिनाई? बहुत आराम से होते हैं। कैलकुलेशन तो फास्ट करना पड़ेगा भाई, कंपटीशन है तो कंपटीशन में लड़ने के लिए आपको बेहतरीन बनना पड़ेगा, और बेहतरीन बनोगे सभी सबसे आगे बढ़ोगे। अगर बेहतरीन नहीं बन सकते हो तो प्रैक्टिस की जरूरत है। हम ये नहीं करेंगे पढ़ाई छोड़ दो, लेकिन मेहनत करो, आ जाएगा। जो भी बेहतरीन बना है उसके लिए उसने बहुत समय तक त्याग किया है, धैर्य रखा है और पढ़ाई की है। तो आप भी धैर्य रखो और कंटिन्यू पढ़ाई करते रहो। देखो फिर से कैसे हुआ है। यन बराबर 25 क्योंकि 25 गुणज थे। पहला पद 6 क्योंकि 6 के प्रथम 25 गुणजों का था तो प्रथम पद 6 हो जाएगा। अंतिम पद की बात है तो 25 गुणज थे तो 6 गुणे 25 किया, आपका 25 गुणे 6 150 आ गया। योग करना था, योग का फॉर्मूला होता है n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद। ये 25/2 6 प्लस 150, योग कर दिया 156 आया, 2 से काटा 2 से 14 2 8 16, 25 गुणे 78 गुणा कर दिया 1950 आपका आंसर है। आराम से आ गया। तो अगले क्वेश्चन देखते हैं। अब इन क्वेश्चनों को देखते हैं। वैसे ही क्वेश्चन है, सेम तरीके हैं, वैसे ही करना। देखो पहली सीरीज है 22 23 24 से 79 तक गई। आपको इस फॉर्मूले से भी बताएंगे, उसके बाद तेजी से कैसे किया जा सकता है वो भी बता सकते हैं दूसरे तरीके से। लेकिन एक पैटर्न सीखो तो सबसे अच्छा होता है। इस पैटर्न से आप जितना ज़्यादा करोगे उतना आपको मदद मिलेगी। देखो पहले देखो ये 22 23 24 तक 79 तक आपकी क्रमागत संख्याएं नहीं है। क्रमागत संख्या नहीं है तो आपको पदों की संख्या निकालनी पड़ेगी। पहले क्वेश्चन में अगर पदों की संख्या निकालें तो n बराबर होगा अंतिम पद 79 और प्रथम पद आपका था 22 और बटे सार्वंतर कितने का है? 1 का है तो 1 रखो, कोई भी दिक्कत नहीं, और प्लस का 1। तो यहां से आपने देखा कि 9 - 2 7 आ जाएगा और 7 से 2 निकल के 5 आ जाएगा प्लस ये 1। हम चाहते तो सीधा कर लेते, लेकिन हमने इसलिए लिखा कि आपको इस फॉर्मूले की आदत बने, आप इससे कर लो। छोटे क्वेश्चन तो आप ऐसे निकाल लोगे, सर्वांतर गैपिंग 1 की, जब 2 की होगी तो आपको इससे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने देखा 9 से 2 गया, 9 से 2 गया 7 आया, 7 से 2 गया 5 आया, 57 प्लस 1 58 आया। यानी n पदों की संख्या n बराबर 58 आ गई। अब पहली सीरीज का अगर योग निकाले तो n बराबर होगा यस बराबर होगा पदों की संख्या 58/2 और प्रथम पद 22, अंतिम पद 79। कर लो 58 इससे कटेगा 2 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 1 हासिल जाएगा, दूने 18 29 हो जाएगा। और ये जुड़ के 9 2 11 हो जाएगा और 7 2 9 1 10। 9 2 11 7 2 9 1 10 और इसको जब इसमें गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 29। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस पे आप इसको गुणा करोगे तो 29 आपका आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन कितनी आसानी से हुआ, n निकाला, ऐसे निकल गया। आप चाहो तो सीधा करोगे, आप यही समझो गुरुजी काहे इतना किए, आप आराम से कर सकते थे। मैं दिखाने के लिए किया कि ऐसा किया, ऐसे ही आता है जो आप करते हो। तो 79 से 22 घटा लो, 79 से 22 घटा लो, 22 घटाए तो आपका आ गया 57, 57 में 1 जोड़ दो 58। आप सीधा करते हो वो इसी तरह आता है। यहाँ पे सार्वंतर 1 होता है तो आप इस तुरंत सीधा कर लेते हो। तो इस तरह हमने n बराबर 58 निकाल लिया। यस निकालना था, यस बराबर होता है पदों की संख्या बटे 2 प्रथम पद अंतिम पद, उस फॉर्मूले लगाया, हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन ये था आपका पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है 38 40 42 और 98। 38 40 42 और 98 वाली सीरीज है। आपको इसी फॉर्मूले से सारे बताएंगे और आराम से कर लोगे। देखो अब इसमें पहले आपको निकालना है पदों की संख्या n, और पदों की संख्या में होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद। अंतिम पद 98, 98 से 38 घटा दो, मुजबानी करने की कोशिश करो। 98 से 38 घटाओगे 60 आएगा, चाहो तो करके देख लो। 98 - 38 और बटे सार्वंतर तो 38 से 40, 40 से 42, गैपिंग 2 की, मतलब सार्वंतर 2 का। बोलो हाँ, 2 का सार्वंतर हो गया, प्लस का 1 हो गया। ये आपका आएगा 60, 60/2 और प्लस 1 यानी कि 60 कट जाएगा, ये करेगा 30 और 30 और 1 31। n का मान 31 हो गया।
कोई दिक्कत नहीं, n का मान 31 है, योग का फॉर्मूला लगा लो, यस बराबर आ जाएगा n/2, n/2 n बराबर 31। प्रथम पद 38, अंतिम पद 98। बस आपको करना है हल। ये हो गया 31 और ये 8 8 16, 9 3 12 1 13, 136/2। ये कटा, 2 छक 12 हुआ और 2 8 16 हुआ। 31 गुणे 68 हुआ। इसका गुणा करोगे 30 + 1 करके करोगे तो ये आ जाएगा 0, 3 8 24 और 3 6 18, 19 20 और जब इसको रखोगे 31 और 1 4 3 7, 2071 आपका आंसर हो जाएगा। 2071 आ रहा है, नीचे वाला दिख रहा है, 2071 हो जाएगा। मैंने 31 को 30 + 1 लिखा, 30 का जब गया तो 3 8 24 और 3 6 18 और 19 20 और फिर 31 गुणे वो 1 जो था 1 गुणे 30 + 1, यहाँ पे 1 की जगह 31 की जगह सॉरी यहाँ पे 68 हो जाएगा, यहाँ पे 68 हो जाएगा और ये आ जाएगा 8 6 4 10 और 1 2108 आपका आंसर आ जाएगा। मिस्टेक हो गई थी, 30 + 1 किया था लेकिन हमने 30 का ही गुणा कर दिया था, वो गलती हो गई थी। मैंने 30 + 1 लिया। इसको करने का तरीका ऐसे किया, 30 + 1 लिखा और 60